मया भाजपाचेर विश्वास दवरून सेगीत भाजपाचो आमदार सत्तेत हाडलो, पूण मयेकारांचो एकूय प्रश्न सोडोवपाक एक्काय आमदाराक जमलें ना। वयल्यान 2014 केल्ल्या कायद्या प्रमाण घराचे हक्कय दिले नात। सत्तेत आयल्या जाल्यार आप मयेकारांक मुळावे हक्क मेळोवन दितली। कापासतात आसा जाल्यार सावंतान हाडून दाखोवचे, अरविंद केजरीवालान थेट सीएमाक आव्हान दिलें। मया निकतेंच आम आदमी पार्टीच्या कार्यालयाचें उक्तावण जालें। त्या निमतान आपाचो दिल्लीचो आदलो मुख्यमंत्री आनी आतांचो राष्ट्रीय कन्व्हेनर अरविंद केजरीवाल उलयलो। ताणें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी मयेच्या भाजपाच्या आमदारांचो फोग काडलो। तेच बरोबर भाजपान हुमकळत दवरिल्ल्या कस्टोडियन इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीच्या विशयाक घेवन खुद्द मुख्यमंत्र्याक जोडून काडलो। अभी आज अमित शाह जी गोवा में आए हैं और वो एक स्कीम अनाउंस कर रहे हैं कि माझे घर योजना। आई विल लाइक टू से दैट मेरा गांव मेरा नहीं है, घर की बात ही छोड़ो। मेरा घर हमारे राइट में नहीं है, मेरा गांव की जमीनें जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। हम गोवा स्वतंत्र होने से पहले से लड़ रहे हैं, जो हमारे पूर्वज थे वो लड़ रहे थे, उसके बाद में हमारा जो जनरेशन पहले का जनरेशन है वो लड़ रहा है, अभी हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमको हमारा हक नहीं मिल रहा है। अभी तक हम फ्री नहीं हुए, हमको अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। तो इसलिए गोवा के जो मय के लोग हैं बहुत दुविधा में है, बहुत परेशानी में है, बहुत उनको कष्ट हो रहा है। सो आई वुड लाइक टू ऑल्सो रिक्वेस्ट नेशनल कन्वेनर टू ऑल्सो एड्रेस ऑन दिस टॉपिक। तो आज मुझे बेहद खुशी है, आज हमारे ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है और 2 हफ्ते के बाद आपके मयम कंस्टिट्यूएंसी में एक क्लिनिक को भी खोला जाएगा। छोटी छोटी बीमारियां होती है ना, बुखार हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओ तो वो बहुत फीस लेता है, बाहर से दवाइयां लो तो दवाइयों का बहुत खर्चा आता है। एक शानदार क्लिनिक खोलेंगे, उसमें कोई डॉक्टर की फीस नहीं होगी, सारी दवाइयां मुफ्त मिलेगी, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे। ये तो हम तब कर रहे हैं जब हमारी सरकार नहीं है, ये तो हम तब कर रहे हैं जब हमारा एमएलए नहीं है। सोचो जिस दिन हमारी सरकार बन गई और हमारा एमएलए बन गया तो गोवा की कितनी तरक्की हो सकती है, बहुत तरक्की हो सकती है। मयम में मुझे बताया 25 साल से मयम में बीजेपी का एमएलए है। आप लोगों ने अपना बीजेपी को अपना प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आप लोगों ने बीजेपी को वोट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने 25 साल में आपको दिया क्या? एक काम बता दो, इतने सारे लोग बैठे हैं, बीजेपी ने कोई एक काम करके दिखाया हो 25 साल? सड़कें टूटी पड़ी हैं, टूटी हुई हैं कि नहीं? सड़कें टूटी हुई हैं, बच्चों के पास नौकरी नहीं है। अगर आप आवाज उठाते हो, इनसे कुछ मांगते हो तो आपको धमकाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। कोई अस्पताल की सुविधा नहीं है। क्या दिया इन्होंने 25 साल के अंदर? एक काम बता दो आप, एक काम बता दो। हर बार मुझे पता चला कैंडिडेट बदल देते हैं, पुराने वाले कैंडिडेट पैसा कमा लेते हैं, खूब कमा लेते हैं, उसके बाद अगली बार कैंडिडेट बदलते हैं, अगले वाले का नंबर अब लूटने का, फिर अगले वाले का नंबर लूटने का। 2014 में एबोलिशन एक्ट 2014 पास किया गया था कि नहीं किया गया? उस कानून के तहत आपकी ये सारी जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली, सारी कस्टोडियन लैंड इवैक्यूई प्रॉपर्टी सरकार ने ले ली। ये कहा गया था कि जो व्यक्ति जिस जमीन पे बैठा है, जिसकी पोजीशन में लैंड है, उसको दे दिया जाएगा, उसको मालिकाना हक दिया जाएगा। बोला था कि नहीं बोला था? आज तक नहीं दिया गया। अब मुझे पता चला कि थोड़े दिन पहले प्रमोद सावंत जी ने, सीएम ने बोला है कि ये सारी सरकारी जमीन है, इसके ऊपर सरकारी काम किया जाएगा, आपको इसका मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। ये तो धोखा है। 2014 में जो काम हो जाना चाहिए था, हर चुनाव के अंदर ये आते हैं, राजनीति करते हैं। 2014 के अंदर जो मालिकाना हक आपको दिया जाना चाहिए था, आज 10 साल के बाद आके कहते हैं आपको मालिकाना हक नहीं देंगे। हम दिलाएंगे आपको मालिकाना हक। आज केजरीवाल आपको प्रॉमिस करके जा रहा है आम आदमी पार्टी आपके लिए लड़ेगी। प्रमोद सावंत की हिम्मत नहीं है, हम उनको चैलेंज करते हैं कि आप लोगों का मालिकाना हक रोक के देखो, आम आदमी पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी।
सरकारी कचेऱ्यांनी वेगवेगळ्या कामां निमतान वचचें पडटा. अशा वेळार कोणाक मेळप, कशें अर्ज करप सामान्य लोकांक खबर आसना. ते खातीर आपाचे वावुरपी मजत करतले, अर्ज बरोवन दितले अशें ताणें सांगलें. मयेकारा खातीर 2 सप्तकांत भलायकी केंद्र सुरू करतले. आम आदमी पार्टी सत्तेत नासली तरी ह्या भलायकी केंद्रात लोकांचेर मुफत उपचार करतले अशी माहिती ताणें दिली. कितने तरह के सरकार से काम होते हैं. जब आप सरकारी दफ्तर में जाते हो आपको समझ नहीं आता किससे मिलूं, क्या करूं, कैसे करूं, कौन सा फॉर्म भरना है. आप हमारे ऑफिस आओ, हम आपका काम करवा के देंगे, बिना रिश्वत के करवा के देंगे. सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, गृहलक्ष्मी योजना है, ये योजना. एक गरीब आदमी को पता नहीं होता मैं कैसे अप्लाई करूं, कौन सा फॉर्म भरूं, किसके पास जाऊं. आप हमारे ऑफिस आओ, हम आपको सारी योजनाओं का लाभ बताएंगे. जितनी सरकारी योजनाएं सबकी लिस्ट बताएंगे ताकि एक गरीब आदमी को उसका फायदा मिल सके.